नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई आ चुका हूं मैं जंगल में। और साथ में है मेरी प्यारी प्यारी बकरियां। और भाई होगी ढेर सारी बातें, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज मौसम भी सुहाना बन चुका है। ऊपर आसमान से बारीक बारीक बूंदाबांदी हो रही है और साथ में आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हर रोज़ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, फिट रहने के लिए और हिट रहने के लिए अगर जंगल में आवाजाही होती रहे तो सेहत शरीर और ये मानसिक संतुलन बरकरार बना रहता है, शांत स्वभाव बना रहता है और शरीर बिल्कुल फिट बना रहता है। योगा अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है और चेहरे पे ग्लो भी बना रहता है और बात करने का आप लोगों से फ्लो भी बना रहता है। तो भाई ये बकरियों का व्यवसाय है, ये मुझे इन बकरियों से बहुत प्रेम है, तभी मैं कभी कभार बकरियों के पास आ ही जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता था, काफ़ी कुछ किया भी, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मुझे जो शौक़ है मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने पूरा कर लिया। बकरी का व्यवसाय ये 2 पैसे कमाने का अच्छा ज़रिया है। और आपके पास अगर जगह है चुगाने योग्य, तो और भी जो जिनके पास नहीं है, घर में डाली है तो डाली के साथ भी 1-2 बकरी या बकरा पाल सकते हैं, तो वो और भी हष्ट-पुष्ट रहता है और मोटा तगड़ा बन जाता है। अच्छे पैसे बहुत जल्दी कमा सकते हैं। तो हमारे पास बकरियों का झुंड है और इकट्ठा एक परिवार की तरह मेरी बकरियां इकट्ठा चुगती है। तो बाकी आप लोगों का भरपूर प्यार है और आप जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका मैं धन्यवादी हूँ, मैं ऋणी हूँ। आप लोग हर रोज़ मेरी बकरियों की ही वीडियो देखते हैं और प्रेम प्यार देते हैं। वैसे मैं शादी विवाहों में कोई भी जैसे बैंड बाजा है या महिलाओं का नृत्य है उसको भी अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में रहता हूँ, परंतु कई बार मेरे को समय नहीं मिलता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो फिर मैं आपको व्लॉगिंग यही दिखाता रहता हूँ बकरियों की। और भाई ज़रूर बने रहें वीडियो के अंत तक, होगी वहाँ पर ढेर सारी बातें। लीजिए दोस्तों, मेरी बकरियां आज सुबह सवेरे पहुंच गई है जंगल के ऊपर वाले सिरे में, जहां से पहाड़ियों की उतराई शुरू हो जाती है। ये मेरी लंगड़ी बकरी ये घर में ही रहती थी, परंतु आजकल हमने छोड़ दिए साथ में। और देखो यहाँ का खूबसूरत व्यू और ऊंचे ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े विशाल काया पत्थर और जंगलों का खूबसूरत नज़ारा। पहाड़ों में पहाड़ी पेड़ पौधे जंगली और साथ में जिला मंडी और बिलासपुर के बीचों बीच बहती हुई सतलुज नदी और साथ में हमारा कोल डैम झील जो पावर प्रोजेक्ट है, जो सबके घरों को रोशन करती है, रोशनी देती है और हमारी मशीनरियों को दौड़ाती है। वो बिजली तैयार की जाती है न नदी नालों में। तो भाई दुख भी बहुत होता है जब मैं नदी के किनारे जब झील को देखता हूँ, तो झील में दुनिया भर के खाली ठंडे की बोतलें और पैर के जूते और चप्पलें जो कि नालों और नदियों में फेंकी जाती है। पढ़ा लिखा समाज हमारा इतनी तरक्की कर चुका है और तो देखने से पता चलता है कि हमारे समाज कितना समझदार है, पढ़ी लिखी जो दुनिया है कितनी तरक्की कर चुकी है। क्योंकि जो कचरा है वो नदी नालों में फेंकने से बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। आगे इस पानी को पिया जाता है, चलो फिल्टर करके पिया जाता होगा जैसे मर्जी, परंतु फिर भी जहर को फेंकना या गंदगी को फेंकना नदियों में और नालों में, तो वो जा कर के कितना दूषित और प्रदूषित पानी बना देता है। तो ये हैं कुछ ऐसे दृश्य, कभी भी आप भी देखेंगे तो आपको भी पता होगा, महसूस होगा। हर तरह की गंदगी फेंकी जाती है नदी नालों में। तो बकरियों के साथ साथ कई विषयों के ऊपर बात कर देता हूँ मैं। तो भाई बहुत सारे जो सब्सक्राइबर कई बार बीच बीच में मुझे कमेंट में लिख देते हैं कि आपकी पहाड़ी बकरियों के बाल जो है तो इनको क्यों नहीं काटते हैं आप।
भाई पहाड़ी बकरियों के बाल काटने से आनंद नहीं आता है। क्या होता है कि लंबे बालों का जो शाइनिंग और नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बनाता है इन बकरियों को। तो जो भी इनको जुएँ या पिस्सू पड़ने की बात होती है, इसमें पिस्सू जो चिच्चड़ वगैरह पड़ते हैं ना, उसके लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इनको डस्ट मिलती है पाउडर, उसका मालिश किया जाता है। फिर चलो अड़ जा, अड़ पीछे। तो उस पाउडर से जब मालिश करेंगे तो कुछ भी नहीं रहता, बचता है। ध्यान रखना पड़ता है, गीले शरीर के साथ नहीं, गीला नहीं करना पड़ता है। सूखा सूखा जो हमारे चूल्हों में जो सोहा बोलते हैं हम, राख, उसको मिक्स मिला के अगर भीगी हुई बकरी को लगाएंगे तो फिर खतरा बन जाता है उससे। हवा बहुत ज़्यादा है इधर। सुबह सुबह जो भी मैं बात करता हूँ उसमें हवा का सन्नाटा बहुत आ जाता है। तो चलो चलो आगे। हाँ, अब बड़े आराम से सुबह की जो बहुत ही सुहाना मौसम होता है और ठंडक होती है, उसमें बकरियां अपने घास पत्ती का आनंद लेती हुई, बहुत ही प्रेम प्यार से घास पत्तियों का आनंद लेती हुई, भाई क्या सुंदर वातावरण, सुंदर पहाड़, इसमें हरियाली आ चुकी है, परंतु कैमरे की जद में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से घास लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पेट भर के गुजारा कर सकती है बकरियां। काफ़ी अच्छी घास लगी हुई है, कोई कमी नहीं है घास की। और बात यह है कि बकरियां अच्छे से इस चारे को खाए। अगर दौड़ ज़्यादा लगाएंगी बकरियां तो पेट भरने में दिक्कत आएगी, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। जो दौड़ने वाला जानवर है ना, तो एक दौड़ इधर है एक उधर, तो वो पेट भरने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो अच्छे से अपनी पेट भराई नहीं कर पाएगा। और वो जानवर कमज़ोर भी रहता है, जो ज़्यादा दौड़ता है ना वो कमज़ोर रहता है बहुत। और भाई ये कुछ ऐसी बातें हैं। और हमारी जो पहाड़ी बकरियां ना, इनकी जो बाल है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। लंबे बाल के फ़ायदे हैं कि गर्मियों में जो मक्खियाँ लगती है वो मक्खियाँ अंदर नहीं घुस पाती है, इनकी स्किन को दिक्कत नहीं आती है। और धूप की जो अज्ञो, तो ये बकरियां धूप की जो स्किन में जो धूप का अटैक होता है वो भी नहीं हो पाता है, और बारिश का भी अटैक नहीं हो पाता है। जो झाड़ियाँ होती है कांटेदार, उनसे भी काफ़ी राहत महसूस करती है बकरियां। और बकरी धूल मिट्टी के ऊपर या पत्थर के ऊपर बैठना भी बड़ा पसंद करती है। तो बाल का होना इन बकरियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हिमालयन के जो पर्वत है, हमारे पहाड़ी पर्वत है, बर्फीले इलाके हैं, उनमें जब जाती है तो ये इससे काफ़ी अच्छी राहत मिलती है इनको। पर डब्बी गया दया बहुत दूर तक भाग गई। मैं भी अपनी घरवाली को आवाज़ लगा रहा था, वो मेरी बकरियों को मेरे साथ हेल्प करने के लिए यहाँ पहुँची थी, क्योंकि थोड़ी सी इधर उधर बिखरती है ना, थोड़ा सा लाइन में लगाने के लिए। तो कुछ ऐसी सी बातें रहती है। तो दोनों चैनलों में हाज़िरी लगाएं, दोनों चैनलों में जाएं, लिखें पहाड़ी टॉप सोहन सिंह, और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। अगर आप बड़े पशु प्रेमी हैं, पशुओं के शौकीन हैं, बकरियों के शौकीन हैं, तो बकरियों की वीडियो मेरे दोनों चैनलों में ही मिलती है लगभग। तो मैं हर रोज़ बकरियों की ही ब्लॉगिंग करता रहता हूँ लगभग। और भी चीज़ें जो मुझे अच्छी दिखती है वो लाने की कोशिश में रहता हूँ, जब जैसे भी समय मिलता है, परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए। तो देखो बकरियाँ कितनी दौड़ रही है। मैं बड़े दूर से वीडियो बना रहा हूँ, एक जगह रास्ते में खड़े होकर के। भाई बहुत नीचे हम मोरों की मीठी मीठी मधुर संगीत की ध्वनि मेरे कानों में सुनाई दे रही है। तो मोर हमारे यहाँ पर तो कम है नहीं हमारे इलाके में, परंतु थोड़ा नीचे जंगलों, जब हमारा जंगल ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरे गांव आते हैं, वहाँ पर मोर काफ़ी ज़्यादा है। बकरियों ने दौड़ लगा दी दूसरी तरफ, और फिर गई है मेरे घर वाली रोकेगी। तो ये
ये बकरियां पता नहीं क्यों इतनी पागल हो रही है। दुनिया भर का घास है, अब दौड़ गई। देखो पहले अच्छे से खा रही थी घास पत्ती, जैसे इन्होंने मौका देखा कि वीडियो बना रहा है बंदा, मेरे को वीडियो बनाते हुए देखा और ये भाग गई। कुछ बकरियां अच्छे से घास पत्ती खा रही है, क्या बात है। तो भाई कुछ ऐसी ऐसी बातें रहती है मेरे ब्लॉग की। तो देखो पहाड़ देखो, यहाँ के जो पथरीले रास्ते देखो, और बहुत ही खतरनाक पहाड़ है। एक कभी पत्थर गिर जाता है तो बकरियों की मौत हो जाती है। ये थोड़े से हमारे थोड़ा है खतरनाक पहाड़, ढांक भरे, ढांकनुमा जो जगह है तो बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे ही हमारा जीवन ऐसा रहा, हमारी बकरियां भी ऐसे ही में घास पत्ती खाती रही। बकरी चले जा रही है, रुकने का कोई नाम और निशान नहीं, चला गई सारी बकरियों का। तो लिखे अपनी विचारधारा, और मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।